इंडिया ने द डेडली स्पेनिश फ्लू को 1918 में एक्सपीरियंस किया था। 29 मई 1918 को इंडियन सोल्जर बॉम्बे आए वाया शिप। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, इसलिए बॉम्बे शोर पे शिप का ज़्यादा ट्रैफिक रहता था। फिर ऑन जून 10 7 पुलिस सोल्जर को हॉस्पिटलाइज किया गया। उसमें से एक रिटर्न हुआ था, जो शिप में से रिटर्न हुआ था वो सोल्जर भी था। उन सबको इन्फ्लुएंज़ा मतलब स्पेनिश फ्लू जो वर्ल्ड वाइड चल रहा था उस टाइम पे, उसके जैसे सिम्टम दिख रहे थे। ये केस जो फर्स्ट नोटिस हुआ वो फर्स्ट केस था इंडिया का, जिसके वजह से द डेडली पेंडेमिक ऑफ आवर कंट्री स्टार्ट हुआ। So let's get started to the video. 1920 के एंड तक ये पेंडेमिक ने 50 to 100 मिलियन लोगों की जान ले ली थी। स्पेनिश फ्लू 3 वेव्स में हुआ था। फर्स्ट वेव जो माइल्ड वेव थी वो सीजनल फ्लू के जैसी वेव थी। वो वेव जुलाई में एंड हुई थी, मतलब वो वेव 1 महीने की थी। सेकेंड वेव लीथल वेव थी, वो सितंबर में स्टार्ट हुई थी एंड ख़त्म 1918 के एंड में हुई थी। सो ये वेव 4 महीने की थी। थर्ड वेव 1919 के शुरुआत में स्टार्ट हुई थी एंड ख़त्म हुई थी 1920 में, मतलब ये सबसे बड़ी वेव थी जो 1 साल तक चली थी। एक हिंदी पोएट था उस टाइम पे जिनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। उन्होंने कहा था कि गंगा वाज स्वोलन विद डेड बॉडीज़, मतलब उस दिन में गंगा लाशों से भरी पड़ी हुई थी। इवन गांधी जी को भी ये फ्लू हो गया था इन द सेकेंड वेव। ब्रिटिश ने ये सिचुएशन को हैंडल करने से मना कर दिया, कोई हेल्प नहीं की ब्रिटिश ने। सो इसकी वजह से बहुत सारी लोकल एंड कास्ट ऑर्गेनाइजेशन बाहर आई टू हेल्प फॉर द हेल्प ऑफ दिस सिचुएशन। ये देख के गांधी जी ने ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ली फॉर द नेशनल मूवमेंट। सो ये स्पेनिश फ्लू का की रोल था फॉर द फ्रीडम मूवमेंट। अब हम बात करते हैं दूसरी डेंजरस सिचुएशन की, जो है द प्लेग। प्लेग 1896 से 1939 तक रहा था। उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट इन 1897, जिसके अंदर सैनिटरी मेजर्स इंक्लूड किए सच एज स्टॉपिंग फेयर, फेस्टिवल, पिलग्रामेज एंड फिजिकल चेकिंग ऑफ रेलवे पैसेंजर एंड एक्सेट्रा। बाय 1901 4 लाख लोगों की जान जा चुकी थी एंड बाय 1905 10 लाख लोगों की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सिचुएशन को देख के एक रशियन बैक्टीरियोलॉजिस्ट को कहा इसके लिए वैक्सीन बनाने के लिए। उसकी वैक्सीन 3 महीने में रेडी हो गई थी, बट ट्रायल बाकी थे। सो उसने पहले खुद पे ट्रायल किया एंड फिर जेल के प्रिजनर पे ट्रायल हुआ। फिर इंडिया के पास वो वैक्सीन आ गई। उसके बाद से थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में आई। हमारी कंट्री ने बहुत सारे पेंडेमिक को सरवाइव किया है, सच एज फर्स्ट कॉलेरा पेंडेमिक इन 1817, सेकेंड कॉलेरा पेंडेमिक इन 1829, थर्ड कॉलेरा पेंडेमिक इन 1852, फोर्थ कॉलेरा पेंडेमिक इन 1863, फिफ्थ कॉलेरा पेंडेमिक इन 1881। यस, हमारे इंडिया ने बहुत सारे कॉलेरा पेंडेमिक देखे हैं। फिर कॉलेरा पेंडेमिक के बाद हमारे इंडिया ने प्लेग पेंडेमिक को सरवाइव किया इन 1896, स्पेनिश फ्लू इन 1918, H1N1 फ्लू इन 2009, कोरोना वायरस विच इज़ स्टिल गोइंग ऑन। ये सब बातों का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इंडिया ने स्ट्रांगली सर्वाइव किया थ्रू ऑल दिस पेंडेमिक। आज भी इंडिया बहुत ज़्यादा एफर्ट से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहा है। दूसरी सारी कंट्री के मुकाबले इंडिया ये सिचुएशन को वेरी कामली एंड कॉन्फिडेंटली फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ सच ग्रेट पर्सनालिटीज़ लाइक गांधी जी इन द पास्ट एंड टुडे आवर नरेंद्र मोदी जी। हर एक इंडिया आज दिल से बोल रहा है टू फाइट अगेंस्ट द कोरोना फाइट एंड टू स्टैंड बिसाइड द कोरोना वॉरियर्स। कुछ लाइन कहना चाहती हूँ फ्रॉम द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन पीपल टू इंडिया। मैं मुल्क की हिफाजत करूँगा। ये मुल्क मेरी जान है, इसकी रक्षा के लिए मेरे दिल और जान कुर्बान है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।